सेठ, देखिए अब G21 हो गया, पर ये G21 नहीं है दरअसल। अफ्रीकन यूनियन 59 देश, यूरोपियन यूनियन 29 देश, तो ये आंकड़ा 107 देशों का हो जाता है। 10, 15, 20 लोग बैठकर जो जिस ओर इशारा कर रहे थे अभी एसडी मुनी, समन्वय बना भी सकते हैं, पर ये तादाद ये मतलब बारात कुछ ज्यादा बड़ी हो जाए तो समन्वय एक बड़ी चुनौती होगी, एक बड़ी दिक्कत भी होगी। जहां इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी तो थोड़ा बहुत तो दिक्कतें आएंगी टू फाइंड कंसेंसस, लेकिन क्योंकि एयू रिप्रेजेंट कर रहा है तो उतनी वॉइस कम हो जाती है 21 ही, और ईयू भी, तो 21 नेशंस का ही, आई मीन 21 वॉइसेस की यहाँ पे बात होगी। लेकिन कंसेंसस ढूंढने के लिए ये समय आ गया है, मेरा मानना है, क्योंकि इसके बिना जब तक आप कंसेंसस नहीं लाएंगे और जब तक ये जो ग्लोबल इश्यूज हैं उस पर ग्लोबल सोल्यूशंस नहीं पाए जाएंगे डिस्कस करके इस वाले G21 समिट में अगर नहीं आएंगे तो बहुत मुश्किल है, वीक फ्यूचर लगता है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत रियल है। बहुत ज्यादा हमने देखा है इस साल कैसे किस किस्म के नेचुरल डिजास्टर सारे वर्ल्ड में हुए हैं। तो ये बिल्कुल एड्रेस बहुत अर्जेंसी है और इनको क्लाइमेट फाइनेंस करना ही पड़ेगा, अपनी कमिटमेंट्स मीट करने पड़ेंगे। आज जब बैठक हो रही है मोरक्को से, बहुत ही दुखद खबर आ रही है, 600 से ज्यादा लोग मर गए। ये क्लाइमेट चेंज से ही तो जुड़ा है ना, कोई जलजला, ऐसा जलजला आना जिसमें मतलब 1000 के करीब आशंका ये लगाई जा रही है लोग मरेंगे। 600 का तो आंकड़ा सामने आ गया है मंजू। बिल्कुल, तो ये क्लाइमेट चेंज बहुत ही रियल है, और क्लाइमेट फाइनेंस की जो बात भी की प्रोफेसर मुनी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कमिटमेंट्स मीट नहीं किए जाएंगे तो ये बहुत और जो मुश्किल है। पैसे देने की बात होती है उसको ऑनर भी नहीं किया जाता है। पर आसिफ रमीज दाऊदी साहब, अभी जो एसडी मुनी ने भी और मंजू ने भी इशारा किया, ये जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मूल मंत्र प्रधानमंत्री मोदी देते तो दिखे, लेकिन खेमेबाजी भी एक असलियत है क्या, एक कड़वी हकीकत है इस G21 समूह की। एक तरफ चीन और रूस तो हैं ही, पर उसमें क्या सऊदी अरेबिया की भूमिका क्या होगी? बाकी जगह तो राज्य मंत्री गए राष्ट्राध्यक्षों को लेने, लेकिन जब क्राउन प्रिंस आए सऊदी अरेबिया के तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को वहां पर भेजा गया। सरकार वो ऑनर, वो मान सम्मान तो देती दिख रही है, लेकिन सऊदी अरब की भूमिका क्या होगी भारतीय हित के लिहाज से, अगर आप इसका विश्लेषण करें? देखें संदीप भाई, इसका विश्लेषण यही है कि हम सब इस हकीकत से वाकिफ हैं कि भारत का रिश्ता जो है सऊदी अरब से और इस पूरे रीजन से बहुत अच्छा है, और ये तमाम चीज़ें हमने विजुअल्स के ज़रिए भी देखी हैं, और जो ज़मीनी स्तर पे चीज़ें हमने यहाँ देखी और जो हम देखते रहते हैं वो रोज़ सामने आती हैं। आज की तारीख में जो रोल का आप कह रहे हैं उसको एनालाइज करने का, खास तौर से मैं पूरे इस खित्ते की बात करूंगा और जाहिर है सऊदी अरब की बात करूंगा। यहाँ पे देखें, बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी, बहुत शानदार हो रही हैं और जो दुनिया के लोगों को शायद पता नहीं होता है। मैं सबसे पहले आपको 2030 विजन की तरफ लेके चलना चाहूँगा। उसमें देखें कि एक जो डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, वाइब्रेंट सोसाइटी, उसका ये हिस्सा है कि आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिज रॉयल हाइनेस, यहाँ की लीडरशिप जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ कहते हैं ना, दिलों पे राज करते हैं, यहाँ पे रह के जो लोग देखते हैं, और वो वहाँ पर जो मौजूद हैं, ये इसका सिर्फ एक मल्टीलैटरल फोरम पे तो है ही, लेकिन बायलैटरल्स भी है। जब ये बायलैटरल्स होंगे तब दाऊदी साहब, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, मैं मुख्तसर सा जवाब चाहूंगा आपसे। दाऊदी साहब, डिफरेंट सेक्शन जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, हम अपने हितों की बात कर रहे हैं, झुकाव आज की तारीख में सऊदी अरब का चीन की तरफ ज्यादा है कि भारत की तरफ? देखें, ये जो एक आपका सवाल है, झुकाव नहीं, झुकाव जो है किसी भी मुल्क का, वो सिर्फ उसके नेशनल इंटरेस्ट पे होता है,
और अभी जो यहाँ का झुकाव किधर हो सकता है, क्या है, ये मुझे लगता है कि सारी दुनिया देख रही है, जान रही है। झुकाव तरक्की की तरफ है, झुकाव नेशनल जो एक इंटरेस्ट होता है उसकी तरफ है, और झुकाव है उन चीजों पे जिससे दुनिया को एक किया जाए, जिससे और कि आप ये एक तो डिप्लोमेसी पॉजिटिव का सोच की फलसफा तरह भी है आगे कि बढ़ें। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अब चीन की बात रह गई है, और हमारी जो ये घरेलू राजनीति भी डिप्लोमेसी पर आड़े आती दिख रही है, उस पर चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।